हम कोई बड़े पॉलिटिशियन नहीं हैं, हम एक छोटे से आम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता के वकील बनकर हम आगे काम करेंगे। अब टक्कर किससे है, मोहित से या मुकेश? आज धीरे धीरे राजनीति मैली होती जा रही है। इस मैलेपन को हमें खत्म करने की जिम्मेदारी लेनी है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता जनार्दन है, जनता ही भगवान है। जो होगा परिणाम जो भी होगा अच्छा ही होगा। हमने कभी भी परिणाम की चिंता करते हुए काम नहीं किया। एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करेंगे कि पूरे इंडिया के पॉलिटिशियन आके उसको देखेंगे कि कैसे सिस्टम होता है। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतदान में महज 1.5 सप्ताह का समय बचा और तमाम उम्मीदवार जीत की जुगत में लगे हुए हैं। हमारे साथ है गुरुग्राम से निर्दलीय उम्मीदवार नवीन गोयल के बड़े भाई डीपी गोयल। कहां तक पहुंची है अभी तक जीत की ये लड़ाई? लोगों के दिलों तक। और आज हर आदमी गुरुग्राम को अपना चुनाव मानकर और बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है। वो लोग जिनका चुनाव से कभी वास्ता ही नहीं था। और मैं बताऊंगा अब की बार चुनाव का भी आप देखेंगे वोट परसेंटेज भी बहुत बढ़ने वाला है। आज हर आदमी त्रस्त है और त्रस्त होने के दो कारण हैं। पहली त्रस्त होने का कारण ये है कि पहले तो समस्याओं का अंबार गुरुग्राम में है और दूसरा त्रस्त होने का कारण ये है कि जिससे उम्मीद लगी थी, जिस पे विश्वास था, जिस पे आस थी कि नवीन गोयल भाई आएंगे और गुरुग्राम के लिए कुछ अच्छे काम करेंगे, उनकी टिकट काट दी गई। तो रोष है पब्लिक में और रोष अब ये स्क्वेयर हो चुका है और ये और ट्रिपल होने वाला है, ये क्यूबिक होने वाला है। और मतदान में आप देखेंगे एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ नवीन गोयल भाई गुरुग्राम विधानसभा से जीतने वाले हैं। लेकिन देखिए, मैटर कहीं ना कहीं पार्टी का वोट, जातिगत समीकरण और बहुत सारी चीजें हैं मैटर करती है। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत ज्यादा चैलेंज है। तो इस चैलेंज से कितना अभी तक बाहर आ गए हैं या अभी भी कहीं अगर कुछ गुंजाइश रही है तो उससे किस तरह से निपटे? देखिए, निश्चित तौर पे एक आम कोई उम्मीदवार आता है। अभी निर्दलीय चुनाव लड़ना सबके बस की बात नहीं होती। हमें भी मुश्किल लग रहा था कि भी कैसे होगा या नहीं होगा। लोगों ने तो कहा यार कभी तुम बेइज्जती मत करा लेना, थोड़े से वोट आएंगे। लेकिन जो पिछले 5 सालों में राज भाई, नवीन गोयल भाई ने, कैनविन फाउंडेशन ने जो एक गरीब आदमी, जरूरतमंद आदमी के लिए दुख दर्द में, तकलीफ में खड़े होने का काम किया है, वो आज आम आदमी, आम मानस जन घर से निकल रहा है और वो इस रोष में है कि मुझे इस बात का जवाब लेना है, पार्टियों से भी जवाब लेना है और वोट के तौर पे इसका जवाब पार्टी को मिलने वाला है। तो अच्छा होगा जो होगा, कोई दिक्कत नहीं। सामने जो 2 पार्टी के कैंडिडेट है, कांग्रेस और बीजेपी से, उनके स्टार प्रचारक भी आएंगे, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नेता भी आएंगे। लेकिन नवीन गोयल के साथ वो स्टार प्रचारक, वो बड़े चेहरे नहीं होंगे। इसका असर कहीं जहन में है कि फर्क पड़ेगा? नहीं। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता जनार्दन है, जनता ही भगवान है। और हमारे तो स्टार प्रचारक एक गरीब आदमी, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, एक ऑटो रिक्शा चालक, ये लोग हैं। अब इससे बड़ा स्टार प्रचारक कौन होगा जो दिन में सैकड़ों लोगों को बताते हैं। अब ये लड़ाई अलग तरह से है। ये कोई जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय से नहीं है। सबको अच्छी शिक्षा चाहिए, अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए, सबको अच्छी हेल्थ चाहिए, सबको महिलाओं को सम्मान चाहिए, रोजगार चाहिए, रोड, बिजली, पानी, सीवर चाहिए। देश के मुद्दे नहीं हैं, स्थानीय मुद्दे हैं और उस मुद्दे पे चुनाव हो रहा है। हमारा भी मुद्दा वही है। हमारा किसी पार्टी से ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से वैर। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता के वकील बनकर हम आगे काम करेंगे। यही मुद्दा है, यही बातें। और हम कोई बड़े पॉलिटिशियन नहीं हैं, हम एक छोटे से आम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता को हक है लोगों की आवाज़ उठाने का और वही हम उठा रहे हैं। जो होगा परिणाम जो भी होगा अच्छा ही होगा। हमने कभी भी परिणाम की चिंता करते हुए काम नहीं किया। यहाँ तक भी जब हम आए, हमने कभी तक पिछले 10-11 सालों में हमने सामाजिक जीवन जिया है। हमने कभी किसी से जाति पूछ के कभी काम नहीं किया। किसी की जाति पूछ के हम किसी के फंक्शन में गए। एक तरफ 7 स्टार होटल में अमीर आदमी की पार्टी होती थी और एक तरफ झुग्गी झोपड़े में किसी का बर्थडे, बच्चे का जन्मदिन, उसका कार्यक्रम होता था सेम टाइम पे। तो हमने प्राथमिकता हमेशा गरीब आदमी के घर में जाने की रखी, क्योंकि उसमें हम जाके उसकी खुशी का एक हिस्सा बन रहे हैं, उसके खुशी का कारण बन रहे हैं और वहाँ जाके हम भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। तो हमने उस मर्म को समझा है, उस पीड़ा को समझा है, उस भाव को समझा है। आज उस भाव को ही लोग प्रणाम कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, आपको हज़ारों लोग रोड पे नहीं मिलेंगे, हज़ारों लोग गुरुग्राम की हकों के लिए लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे और एक इतिहास रचने का काम गुरुग्राम की सीट करेगी। गुरुग्राम के इस विधानसभा चुनाव में कुछ बहुत हटके, बहुत अच्छा होने वाला है और इसमें मैं
एक कॉमन मैन की तरह यदि आप सोचेंगे तो आपको भी इस बात की खुशी होगी कि अब कहीं ना कहीं सच्चाई और ईमानदारी जीत रही है। राजनीति में अच्छे सच्चे लोग राजनीति में आगे आ रहे हैं। तो ये विचार को हमें जिताना है। आज धीरे धीरे राजनीति मैली होती जा रही है। इस मैलेपन को हमें ख़त्म करने की जिम्मेदारी लेनी है। और वो डिटर्जेंट पाउडर कहीं ना कहीं नवीन गोयल भाई बन के लोगों में एक विश्वास पैदा कर रहे हैं कि हम आएंगे और अच्छा काम करेंगे। और पूरा रोड मैप, पूरा मैकेनिज्म, पूरा प्रोसेस, पूरा सिस्टम जैसे कॉर्पोरेट में काम होता है, इसी तरीके से हम काम करने का काम करेंगे। एकदम से उल्टी गंगा बहा रखी है आप लोगों ने। पार्टी छोड़कर कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं, यहाँ तो अलग ही खेल चल रहा है। पार्टी छोड़ के इंडिपेंडेंट के साथ जो है वो दौड़ रहे हैं नेता। देखिए, काम सामाजिक कार्यकर्ता को सम्मान चाहिए, उसको काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। हर आदमी त्रस्त है, पिछले 10, 12, 15 सालों में त्रस्त है। पार्टियों में सम्मान कहाँ रहा है? पार्टी में कार्यकर्ता 40-40 साल काम करके भी, जिन्होंने पार्टी खड़ी की, जिनके बदौलत पार्टी यहाँ तक आई, आज उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनको पूछा नहीं जा रहा। और कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, नए नए लोग आते हैं, पैसे के थैले ले लेके आते हैं, बड़े बड़े कुछ और उनकी तगड़मबाजी होती है, उनको टिकट दे दी जाती है। अब की बार हमें लगता था कि सर्वे के आधार पे टिकट मिलेगी। सर्वे, आप कौन से सर्वे ऐसे जिसको ये नहीं लगता था कि नवीन गोयल भाई कहीं जीत नहीं रहे या आगे आ नहीं रहे? 5 साल काम किया। इग्नोरेंस किसी की भी होगी, वो विस्फोट बन के बाहर आएगी। आप जी घर में कर लो, समाज में कर लो, अपने संस्थान में कर लो, आपकी मीडिया हाउस में कर लो, जिसको दबाया जाएगा वो उभर के वापस आएगा। अब टक्कर किससे है, मोहित से या मुकेश? देखिए, हम तो अपना चुनाव लड़ रहे हैं जी, हमारा किसी से कोई मुकाबला, कोई कंपैरिजन हमने ना माना था ना आगे है। लेकिन मोहित तो कहीं हम मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। मोहित तो चुनाव से लगता है कहीं शुरुआत भी नहीं हो रही है, रेस से बाहर है। भारतीय जनता पार्टी के अपने एक वोट बैंक है, एक सही बात माने तो हम अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, गुरुग्राम की जनता जीतेगी, गुरुग्राम जीतेगा, गुरुग्राम की आस जीतेगी, गुरुग्राम का विकास होगा, गुरुग्राम जीतेगा, नवीन गोयल भाई जीतेगा। बाकी पार्टी संकल्प पत्र अपना जारी कर रही है, आपका संकल्प पत्र क्या है? गुरुग्राम के एक गरीब से गरीब आदमी के हितों की लड़ाई, हर विषय पे काम होगा, कुछ अलग ढंग से काम होगा। गुरुग्राम विकास ट्रस्ट बनाकर सरकारी जो भी तंत्र है उसकी मॉनिटरिंग, उसके सजेशन के लिए काम होगा। नंबर 2, विधायक आपके द्वार 15 दिनों में जो विधायक को हम ढूंढते रह जाते हैं, अलग अलग कॉलोनी में अफसरों के साथ जाके काम होगा। अफोर्डेबल एजुकेशन होगी। अलग अलग जो सामाजिक संस्थाएं, RWA, NGO हैं, उनको एम्पावरमेंट करेंगे। सरकार चलाने के लिए उनके महत्वपूर्ण विषयों पे हम काम करेंगे। गुरुग्राम गौरव सम्मान के नाम से हम हर वो व्यक्ति जिसका गुड़गांव की तरक्की विकास उन्नति में योगदान रहा है, मीडिया के भाइयों को भी सम्मान देंगे जिन्होंने ईमानदारी से यहाँ तक काम किया है। और बहुत सारे मुद्दे हैं, हर जाति, हर पंथ, हर बिरादरी, हर क्षेत्र में गुरुग्राम पे हम फोकस्ड हैं। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते, छोटे से आदमी हैं, छोटे से गरीब सा सिस्टम है, बड़े बड़े थैले हमारे पास नहीं है। हम अपना लोगों के साथ मिलकर लोगों की हितों की बात करेंगे। और मुझे विश्वास है एक राजनीति का एक सुधारीकरण, एक नया, एक आइडियलिस्टिक वे में, जिस तरीके से कैनविन फाउंडेशन ने पिछले 5 साल में हेल्थ के विषय पे एक रोल मॉडल बन के प्रयास किया, महिला कौशल पे काम किया, रोजगार पे काम किया, धर्म के प्रति किया, CSC सेंटर में किया, कोरोना में किया, सामाजिक लोगों को सम्मान देने का काम किया। कैनविन सच्चा साथी ब्रिगेड से लोगों में सामाजिकता का गुण लेके आए। हमने सिस्टम बना के रोड, बिजली, पानी, सीवर की तुरता फुर्ती उनकी इंक्वायरी पे काम किया। एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करेंगे कि पूरे इंडिया के पॉलिटिशियन आके उसको देखेंगे कि कैसे सिस्टम होता है। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, किसी को समर्थन नहीं है। हमारा केवल एक ही बात है कि गुड़गांव के लिए काम करना है, शिद्दत से करना है, 7 के 7 दिन करना है, 365 दिन करना है, 15, 16, 18 घंटे काम करना है, सच्ची नीयत से काम करना है, टेक्नोलॉजी के लिए काम करना है, महिलाओं के सम्मान के लिए काम करना है, वृद्धों को जो वृद्ध आश्रम बन रहे हैं इनको रोकना है। हमें घर में हर व्यक्ति के लिए पर कैपिटा इनकम कैसे बने उस पर काम करना है, खर्चा कैसे बचे उस पर काम करना है, हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बढ़े उस पर काम करना है, ट्रैफिक व्यवस्था कैसे अच्छी उस पर काम करना है, कानून व्यवस्था कैसी अच्छी उस पर काम करना है, रात को 3 बजे महिला घर पे आती है तो सुरक्षित महसूस करे, इस पे काम करना है। हमारे 900 मीटर के मुद्दे पे काम करना है। हर आदमी, हर कॉलोनी में रहने वाला आदमी अच्छे से अपना मकान बना पाए, अपना आसिया बिना किसी पीले पंजे के डर से बना पाए, इसके लिए काम करना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना
करना है, जो भी हमारी कानूनी, जो भी हमारी सरकारी सुविधाएं हैं उसको टाइमली मिल पाए, टाइम लाइन के साथ मिल पाए, सिविल कोड लागू करके काम करना है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, हमारे शहर का सुधारीकरण हो, सौंदर्यीकरण हो, यहाँ पे पर्यटन स्थल बने, खिलाड़ियों के लिए काम हो, सेनानियों के लिए काम हो, व्यापारियों के लिए काम हो, मजदूर वर्ग के लिए काम हो, हर विषय पे काम हो, हर बंदे के लिए काम हो, और वो काम भी गुरुग्राम की जनता मिलके काम करे, ऐसा एक सिस्टम बनाने का विचार है। ये बाकी के जो 89 विधायक बनेंगे उनकी टेंशन क्यों बढ़ा रहे? इतने सारे काम में अगर लगेंगे तो उनको भी करने पड़ेंगे। खैर हमारे साथ काम करें जी। देखिए, राजनीति में कोई व्यक्ति आता है काम करने के लिए, उसे आना चाहिए, और विचार की लड़ाई के लिए ही डीपी गोयल, नवीन गोयल का साथ दे रहा है, इसीलिए हम चुनाव में लड़ने के लिए आगे आए हैं। 11 साल का पॉलिटिकल कैरियर दाव पे लगा के आम जन के हितों के लिए, आम जन के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये बात विश्वास से कह सकता हूँ, गुरुग्राम की जनता मौका दे, गुरुग्राम की जनता एक बार नवीन गोयल भाई को कलम की ताकत दे, आप देखेंगे कि काम कैसे होते हैं। काम करने का जज्बा भी है, जोश जज्बात भी हैं, और सबसे बड़ी बात, एक अंदर में दुख दिक्कत तकलीफ भी है और भाव भी है। आप सबके साथ मिलकर काम करेंगे और खूब काम करके आगे बढ़ेंगे, बस यही है। बहुत बहुत शुक्रिया डीपी भाई। तो हमारे साथ ये थे नवीन गोयल के बड़े भाई डीपी गोयल, और दावा यही है कि जीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अगर इस चुनाव में अगर कहीं बात करें मुकाबले की, तो कहीं ना कहीं नवीन गोयल का मुकाबला मुकेश शर्मा के साथ, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है, और डीपी गोयल के मुताबिक मोहित ग्रोवर फिलहाल रेस में कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं।